गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल जो है वो टॉस का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हमने एक रिवीजन क्लासेस जो होती है वो कभी रखी है कि एक रिवीजन क्लासेस जो होती है वो कभी हो जाए तो आप सभी के लिए जो होगा वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रिवीजन क्लासेस का रहेगा वो रहेगा रोलिंग लोड। रोलिंग लोड में हम देखते हैं सबसे पहला केस जो है वो सेवरल पॉइंट लोडिंग का है हमारे पास। सेवरल पॉइंट लोडिंग में देखिए सेवरल पॉइंट लोड जो होता है वो हमने लगे हुए हैं। L इजिकल टू हमारे पास 22.5 मीटर दे रखा है। हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो फाइंड करना है। तो जब भी हम रोलिंग लोड का जो होता है वो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो रोलिंग लोड के क्वेश्चन में जो होता है वो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालते हैं तो सिर्फ A से X के बीच में जो होती है वो लोडिंग आती है। सिर्फ A से X के बीच में सारी लोडिंग रहेगी। और जब भी पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालेंगे तो हम पीछे से जो होता है वो लोडिंग रखना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले 12, फिर 18, फिर 20, फिर 8 और 6। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो होता है वो आप डिस्टेंस काउंट कर लीजिए। वो डिस्टेंस जो होती है वो आपके इस सेक्शन में जो होती है वो आ जानी चाहिए। ये हमारा विदाउट सेक्शन वाला सवाल है। सेक्शन वाला सवाल अलग तरीके से होता है। जब भी आपको सेक्शन जो होता है वो नहीं दिया हो तो आप पूरे स्पान को जो होता है वो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो उससे आपके पास जो होगी वो क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड बाय 2 करा तो हमारे पास 11.25 और ये हमारे पास वापस क्या हो जाएगा, 11.25 जो होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ से ये डायग्राम जो होता है बनाने के बाद ये हमारे पास 1.25 डिस्टेंस होगी। यहाँ से टेकिंग मोमेंट अबाउट A लेके आप सभी RB जो होता है वो निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है वो आती है नेगेटिव शेयर फोर्स। नेगेटिव शेयर फोर्स में जो होगा वो क्या होगा, हमें सारी लोडिंग जो होती है वो X से B के बीच में रखनी है। तो हमने सभी लोडिंग जो होती है वो X से B के बीच में रख दी। और यहाँ से टेकिंग मोमेंट अबाउट B लेके हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से RA जो होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आती है, इन सभी के क्वेश्चन जो होता है रोलिंग लोड का हमने जो होता है वो लेक्चर में बताया हुआ है सभी। ये सिर्फ एक रिवीजन क्लासेस जो होती है वो रखी गई है। अब उसके बाद X की वैल्यू यदि आपने बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ से शुरू होगा, X की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हमारे पास 8 × 2.5, 20 × 5, 18 × 7.5 और 12 × 10 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या आ जाएगी, आपकी टोटल लोडिंग आ जाएगी। 6 हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर आगे डिस्टेंस जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू आ गई 5.86। X1 की वैल्यू है L/2 X1 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L/2 - 1/2 X माइनस मैक्सिमम लोड डिस्टेंस। L/2 मतलब 11.25 माइनस 1/2 X आपके पास कितना आ जाएगा, 5.86। अब यहाँ पर आपको देखनी है मैक्सिमम लोड जो होता है वो कौन सा आ रहा है। तो मैक्सिमम लोड हमारे पास क्या है, 20। तो इस 20 को जो होता है वो हम ले लेंगे। तो 20 तक डिस्टेंस देखिए 2.5 मिलकर 5 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 10.82 मीटर पर हमको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लोडिंग जो होगी वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद हम आगे चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की तरफ। सेकंड वाले सेक्शन में जो होता है वो हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने में हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई थी, 10.82। तो 10.82 मीटर की डिस्टेंस पर हमको मैक्सिमम लोड जो होगा वो हम पुट कर देंगे। 10.82 मीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम लोड पुट कर दिया और इसी के हिसाब से फिर सारी डिस्टेंस जो होता है वो क्लासीफाइड कर देंगे। अब यहाँ से आप जो होता है वो RA भी निकाल सकते हैं और RB भी जो होता है वो निकाल सकते हैं। बट जब हम MX निकालते हैं, MX मतलब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो निकालेंगे, तो उस समय यदि हमने RA फाइंड किया है तो हम सिर्फ A से X के बीच के लोडिंग को ही जो होगा वो देखेंगे। कैसे देखिए, अगर हमने यहाँ पे टेकिंग मोमेंट लेके RA निकाला है तो हम क्या करेंगे, RA × 10.82 माइनस 6 × 5 और 8 × 2.5। तो ये हमारा जो होगा वो कौन सा सवाल होगा, रोलिंग लोड का फर्स्ट सवाल होगा, सेवरल पॉइंट लोडिंग। जब हमें सेक्शन जो होता है वो गिवन नहीं है। अब हम जो होगा वो क्या होगा, सेक्शन जो गिवन है उसका जो होता है वो हम सवाल यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो क्या क्वेश्चन आएगा कि यदि हमको सेक्शन जो होता है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन वही था हमारे पास, L = 20 मीटर कर दिया हमने, सेक्शन हमारे पास 6 मीटर गिवन है। तो सेक्शन यदि हमारे पास 6 मीटर गिवन है तो पॉजिटिव शेयर फोर्स में हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो लोडिंग होती है वो A से X के बीच में जो होगी वो होगी। तो A से X के बीच में लोडिंग होगी तो AXB जो हो गया वो आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस गिन लीजिए 2.55। अगर हम यहाँ रखने जाएंगे तो 7.5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा नहीं। इसलिए यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं ये दो लोड को हम कंसीडर नहीं, जितने सेक्शन में आ रहे होंगे लोड उसी को हमें कंसीडर करना है, बाकी सबको जो होता है वो हटा देना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 लोडिंग आई, उसी हिसाब से हमने टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लेके हम आर बी निकाल लेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास
6 मीटर हमारा इधर जा चुका है, तो हमारे पास 14 मीटर बचेगा। 14 मीटर में हमारे पास सारी लोडिंग आ जाएगी, तो हम यहाँ पे टेकिंग मोमेंट बी लेके आर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब भी आपको सेक्शन दे रखा होता है तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, जो हम टेबल से निकालते हैं। ये टेबल किस तरह से बनेगी, हम सबसे पहले 6 किलो न्यूटन से लोड रखना स्टार्ट करते हैं, 6, फिर उसके बाद 6 किलो न्यूटन डिवाइड बाय सेक्शन, कितना आ गया हमारे पास 1। अब इस 6 को जो होता है वो छोड़कर हम सभी लोड को जो होता है वो कहते हैं कंसीडर कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 64 अपॉन, अगर 20 में से हमारा 6 चला गया तो 14 बचेगा, तो 64 अपॉन 14, ये हमारे पास 4.5 आ गया। हमें यह तब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास ax की वैल्यू जो होती है वो bx से ज़्यादा नहीं आ जाती, तब तक हमें इसको कंटिन्यू करते रहना। नेक्स्ट लोड आएगा हमारे पास 8 किलो न्यूटन, तो 6 और 8 14, 14 डिवाइड बाई 6 2.33 आ गया। अब 6 और 8 को छोड़कर बाकी सभी लोड को आप जोड़ लेंगे तो 15 अपॉन 14 3.5, अभी भी देखिए x भी ज़्यादा है। वापस कंटिन्यू करेंगे 20 किलो न्यूटन पर, 20 किलो न्यूटन पर आए, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा, और यहाँ पर इन तीनों को छोड़कर बाकी सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें 20 किलो न्यूटन हमारा आ चुका है, ज़्यादा ax की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, तो हम इस टेबल पर आकर जो होता है वो रुक जाएंगे। अब इस टेबल का आगे क्या करेंगे, डायग्राम वाइज जो होगा वो हम करेंगे। इसके देखते हैं हम कैसे करते हैं इस टेबल को। इसकी वैल्यू जो होती है वो कहती है जैसे 20 किलो न्यूटन हमारे पास है, तो हम जो होगा वो क्या होगा, एक सेक्शन बना लेंगे वापस, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी 20 सेक्शन, 6 मीटर पर हमने सेक्शन रख दिया, और यहाँ पर हमारा 20, फिर 8, फिर 6, फिर 18, और फिर हमारे पास 12 आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 14 है, ये 20 हो जाएगी, ये हमारे पास 2.5, ये हमारे पास 2.5, ठीक है, ये भी 2.5, ये भी 2.5 हो जाएगी। यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया, ये x हो गया। टेकिंग मोमेंट अबाउट a या b कुछ भी ले सकते हैं आप, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट b जो होता है वो हमने ले लिया, और यहाँ से हमने RA निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम mx का प्रोसेस हमारा वही रहेगा, RA इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2.5। तो जब भी आपके पास कोई सेक्शन वाला सवाल आता है तो आपको बेंडिंग मोमेंट इस तरह से निकालना है, और उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको इस तरह से जो होता है वो निकालना है। तो हमने दो टाइप के सवाल किए, सेक्शन सेवरल पॉइंट लोडिंग में सेक्शन, और विदाउट सेक्शन का सवाल जो होता है वो कहता है हमको किस तरह से जो होता है वो करना है। आगे हम यूडीएल शॉर्टर देन लॉन्गर देन करते हैं, एक बार इतना कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो कहता आता है कि यूडीएल दो केस आते हैं। सबसे पहले सेवरल पॉइंट लोड आ गया, फिर हम देखेंगे यूडीएल लॉन्गर देन स्पान और यूडीएल शॉर्टर देन स्पान। सबसे पहले यूडीएल लॉन्गर देन स्पान में हमें चेक कैसे करना है, देखिए डब्ल्यू तो जो है वो क्या है आपका लोड हो जाएगा, ए जो होता है वो यूडीएल की लेंथ है, यूडीएल की जो लेंथ होगी वो आपके पास ए हो जाएगी, एक्स हमारे पास सेक्शन है, एल हमारे पास। यदि आपके पास यूडीएल की लेंथ सेक्शन से जो होती है वो क्या ज़्यादा जा रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्गर देन स्पान का केस। तो आपको डायग्राम बना के व्यवस्थित जो होगा वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास लॉन्गर देन का केस है या फिर शॉर्टर देन का केस जो होता है वो हमारे पास आता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ जो होती है वो कहती है जैसे ए हो गई, एक्स ये हो गया एल माइनस एक्स, और टोटल लेंथ जो होती है वो कहती है आपकी एल जो होती है वो आ रही है। तो आर बी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2L। यही चीज़ यहाँ पर देखिए, x हमारा इधर चला गया तो ये लेंथ जो होती है वो एक्स बी से ज़्यादा जा रही है, मतलब ये लॉन्गर देन का केस है। फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2L, और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, m इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई 2L माइनस एक्स। यही अगर हम शॉर्टर देन में आते हैं तो हमें ये देखिए a से x के बीच में जो लोडिंग है AXB, ये जो होती है वो AX से क्या आ गई, कम आ गई है। तो इसका मतलब ये क्या है, शॉर्टर देन का जो होता है वो क्वेश्चन है। शॉर्टर देन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला जो होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और नेगेटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास ये सवाल आता है तो अगर दोनों केस आपके पास लॉन्गर देन के आ रहे हैं, दोनों केस लॉन्गर देन के आ रहे हैं तो आप बेंडिंग मोमेंट इसी फॉर्मूले से निकालोगे। बट आपके पास एक भी केस कोई सा, भले वो पॉजिटिव में हो भले वो नेगेटिव में हो, शॉर्टर देन का आ जाता है तो आपको बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टर देन के तरीके से निकालना पड़ेगा, जैसा कि हम अभी निकालते हैं। आप इतना उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं।
अब आप देखिए नेक्स्ट केस जो होता है वो कहता है, हमने क्या बोला कि हम शॉर्टर देन स्पान के केस को जो होता है वो कहता है हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि शॉर्टर देन स्पान के चांसेस जो होता है वो एग्जाम में आने की संभावना जो होता है वो ज़्यादा है। इस वजह से हम जो होता है वो कहता है सबसे पहले ये देखते हैं कि एल हमारे पास 20 मीटर है, फिर डब्ल्यू हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ए हमारे पास 5 मीटर है और एक्स हमारे पास 8 मीटर जो होता है वो आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसको क्या रख देंगे, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम इसको सेंटर पे रख दिया, सी एक्स डी जो होता है वो रख दिया। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 5 मीटर है, और लोड इस पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड जो होता है वो इस पर लग रहा है। यहाँ से हमें अपन देखें तो सी एक्स अपॉन एक्स डी, सी एक्स अपॉन सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स बाई एल। सी एक्स सी डी हमारे पास कितना है 5, एक्स हमारे पास है 8 और एल हमारे पास है 20। तो सी एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/20। यहाँ से सी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए हमने लिया है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो आर बी इंटू 20, 5 इंटू 2 लोड हो गया। अब ये 8.5 कैसा आया है वो समझने के लिए हमने नीचे क्वेश्चन किया है। देखिए आपने मोमेंट लिया है ए पर 8 प्लस आपके पास सी एक्स की वैल्यू अगर 2 आई है तो एक्स डी ऑटोमेटिक आपका 3 हो जाएगा। तो 8 + 3 आपका कितना हो गया, 11 आने के बाद यूडीएल में हमेशा डिस्टेंस का जो होता है वो होता है हाफ। तो यूडीएल में जब डिस्टेंस का हमने हाफ किया तो यहाँ पे 5/2 आ गया, 5/2 आया तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 8.5। तो 11 - 5/2 गया तो 8.5 और यही 8.5 हमारे कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर हमने एम एक्स निकाला, एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे आर बी निकाला तो वो का वो कंसेप्ट है, एक्स से बी के बीच में आप लोडिंग देखेंगे खाली। तो यहाँ पे देखिए आर बी इंटू 12, क्योंकि अगर ये 8 चला गया तो यहाँ पर हमारे पास 12 बचेगा। तो आर बी इंटू 12 और फिर उसके बाद 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 42 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आएगा। तो इस तरह से हमने रोलिंग लोड को जो होता है वो कहता है पूरा कंप्लीट किया है कि रोलिंग लोड जो होगा वो किस तरह से जो होगा वो इस सेक्शन में होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरा डिस्कस करते हैं, एक बार इतना जो होता है वो उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस लाइन। इन्फ्लुएंस लाइन के सवाल को जो होता है रोलिंग लोड के करने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। हमने देखिए वही सवाल लिया है, एल हमारे पास 22.5 है, पॉजिटिव नेगेटिव शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ए से एक्स के बीच में लोडिंग, एक्स से बी के बीच में लोडिंग। इन्फ्लुएंस लाइन में इस तरह का डायग्राम जो होता है वो हम बनाते हैं, XX1 हमारा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखिए पॉजिटिव शेयर फोर्स में एक्स के इधर मतलब लेफ्ट साइड में कितने लोड है 1 2 3 4, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो हो गए 1 2 3 4 हो गए। इसी तरह से नेगेटिव में हम देखिए कितने लोड है हमारे पास 8 20 18 12, तो इसी तरह से F5 F6 वाले जो होता है वो कहते हैं किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम XX1 का फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास x/l है, XX2 का फॉर्मूला l - x/l होता है। अब हमें इन सभी कंपोनेंट की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए F4 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, F4 डैश का मतलब क्या है, आप यहाँ से चल के यहाँ आए हैं मतलब अंदर आए हैं, तो 11.25 माइनस 2.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद F3 डैश में देखिए यहाँ से हम 5 मीटर अंदर चल के आए हैं, तो 11.25 माइनस 5 डिवाइड बाय 22.5। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो 2.5 मतलब 7.5, तो यहाँ पर 11.25 माइनस 7.5 डिवाइड बाय 22.5 हो जाएगा। F1 डैश में 11.25 माइनस 10 डिवाइड बाय 22.5। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे कंपोनेंट निकल, अब जैसे ये कंपोनेंट निकलेंगे वैसे ही कंपोनेंट आपके इधर भी जो होगा वो क्या होगा, सेम कंपोनेंट जो होगा वो आपके निकलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो आपकी इक्वल है। यहीं पर अगर डिस्टेंस अगर हमारी अनइक्वल होगी तो ये कंपोनेंट को निकालने का तरीका अलग होगा। अभी डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो F4 वही F4 की वैल्यू वही होगी जो F5 की होगी, F3 की वैल्यू में F6 के बराबर होगा, F2 F7 के बराबर होगा और F1 जो होगा वो F8। कब, जब आपके पास डिस्टेंस जो होती है वो बराबर हो। अब इसमें हम आगे जो होता है वो कहता करने के लिए इसको क्या करेंगे, जैसे हमें पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है तो पॉजिटिव शेयर फोर्स की इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, हम यहीं पर बना लेते हैं। पॉजिटिव शेयर फोर्स की देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, 6 इंटू F1 डैश प्लस 8 इंटू F2 डैश प्लस 20 इंटू F3 डैश प्लस
18 इंटू F4 F4 डैश प्लस 12 इंटू F5 F5 डैश। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव की देखिए, अब यहाँ पर प्लस 12 इंटू F5 F5 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, XX1। XX1 12 जो होता है वो आपके पास किसके ऊपर आएगा, XX1 के ऊपर आएगा। इसी तरह से ये वाली लोडिंग देखें अगर हम, तो 6 इंटू XX2, फिर 8 इंटू F5 F5 डैश, 20 इंटू F6, 18 इंटू F7 और 12 इंटू F8 जो होगा वो होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो होगा वो शेयर फोर्स निकलेगा इन कंपोनेंट को निकालने के बाद। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। आप इतना उतार लीजिए एक बार। अब हम देखिए इसमें देखते हैं कि भाई बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कैसे निकलेगा। बेंडिंग मोमेंट देखने के लिए क्या करेंगे हम, x हमारे पास जैसा पहले निकला है रोलिंग लोड में वैसे ही निकलेगा, x1 भी वैसे ही वैल्यू निकलेगी, सेम न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद 10.82 पे हमारा मैक्सिमम लोडिंग आ गया। ये जो XX3 है वो हमारा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है वो कहते हैं यही होता है हमको। तो XX3 जो होगा वो हमारा कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर पर जो होगा वो XX3 आ गया। सेंटर के इस तरफ हम देखें तो कितने लोड है, 20, 8 और 6, तो 20, 8, 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेक्शन आ गए। इधर हम देखें तो M4 M4 डैश और M5 M5 डैश है, तो हमारे पास दो लोडिंग जो होगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब XX3 का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ये आ गया। अब हमें हर एक कंपोनेंट जो होता है वो निकालना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि M1 M2 M3 जो कि XX3 के लेफ्ट हैंड साइड पर है वो हमेशा कहाँ से निकालने हैं हमको, A से, और जो XX3 के राइट हैंड साइड पर है वो हमें कहाँ से निकालने, B पे। एक कंपोनेंट हम निकाल के देखते हैं। M1 M1 डैश अपॉन XX3 इज इक्वल टू A M1 डैश अपॉन AX। पहले वर्टिकल डिस्टेंस का रेशियो, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए M1 M1 डैश अपॉन XX3 की वैल्यू हमारे पास 5.625 है। A M1 डैश क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वही हमारा A M1 डैश है। तो इस तरह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5.82। ये 5.82 हो गई, डिवाइड बाय AX कितना हो जाएगा, 5.625, जो 11.25 जो होगा वो हो गया। तो यहाँ से हमारे पास M1 M1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम M2 M2 डैश निकालेंगे। अब देखिए M5 और M4 दोनों B से निकालेंगे कैसे, M5 M5 डैश अपॉन XX3 इज इक्वल टू B M5 डैश अपॉन BX। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, M5 M5 डैश अपॉन XX3 हमारे पास हो जाएगा 5.625, B M5 जो होगा वो हो जाएगा 6.68 और BX हो जाएगा हमारे पास 11.25। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, Mmax इज इक्वल टू 6 इंटू M1 M1 डैश प्लस 8 इंटू M2 M2 डैश प्लस 20 इंटू M3 M3 डैश प्लस 18 इंटू M4 M4 डैश प्लस 12 इंटू M5 M5 डैश। इस तरह से हम सारी वैल्यू जो होगा वो इसमें निकालते हो। इस तरह से इन्फ्लुएंस लाइन का जो होगा वो क्या होगा, बेंडिंग। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, XX3 आपका सेंटर पर आएगा और XX3 के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो सब M1 M2 M3 जो होगा वो लेफ्ट से निकलेगा, बाकी ये राइट से जो होगा वो निकलेगा। अब हम शॉर्टर देन और लॉन्गर देन स्पान करते हैं, ये उतार लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम देखिए यूडीएल शॉर्टर देन स्पान को करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन से। तो यूडीएल शॉर्टर देन स्पान में ये दोनों कंडीशन आपको पता है, पॉजिटिव शेयर फोर्स में A से X के बीच में लोडिंग होगी, नेगेटिव शेयर फोर्स में X से B के बीच में लोडिंग होगी और शॉर्टर होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो कहता है ये X बाई L का कंपोनेंट हो गया। ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या है हमारा, यूडीएल शॉर्टर देन स्पान का पॉजिटिव शेयर फोर्स का है, तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस A बाई L। ये कंपोनेंट हो जाएगा L माइनस X माइनस A बाई L। अब हम पॉजिटिव शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, WA/2 X बाई एल प्लस X माइनस A बाई एल, नेगेटिव में WA/2 L माइनस X प्लस L माइनस X माइनस A बाई एल जो होगा वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट में CXD हो गया आपके पास, जो हम पहले देख चुके हैं। CX और XD दोनों की वैल्यू निकालनी है। M1 M1 डैश और M2 M2 डैश निकालना है आपको। XX3 आपका X इंटू एल माइनस एक्स बाई एल होगा। MX कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। W ये जो आपका लोड है वो, CX की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी इंटू 1/2, फिर M1 M1 डैश प्लस XX3, तो ये आपका किस साइड का निकल जाएगा, लेफ्ट साइड का, CX तक का, प्लस XD इंटू 1/2 M2 M2 डैश प्लस XX3 और बाहर आपका W लोड हो रहा है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा,
बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले आपको सी एक्स इंटू 1/2 m1 m1 डैश प्लस xx3, फिर xt इंटू 1/2 m2 m2 डैश प्लस xx3 जो होगा वो करना है। इसमें लॉन्गर देन स्पान वाले केस में आप रोलिंग लोड के फॉर्मूले जो होता है वो कहते लगा सकते हैं। अभी अब नेक्स्ट केस जो देखेंगे वो देखेंगे 2 पॉइंट लोड का, इतना जो होता है वो आप कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट लोड का क्वेश्चन जो होता है वो कहते हैं, हम देखते हैं कि 2 पॉइंट लोड जो होते हैं वो लग रहे हैं, उसे हमें इन्फ्लुएंस लाइन से सोल्व करना है। तो 2 पॉइंट लोड है, पॉजिटिव की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि ए से एक्स के बीच में लोडिंग है, नेगेटिव कंडीशन एक्स से बी के बीच में लोडिंग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, डी जो होती है वो हमें दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए xx1 की वैल्यू हमारे पास फिक्स है x/l। यहाँ पर अगर आपको शॉर्टर देन स्पान का जो होता है वो याद है तो यहाँ पर देखिए आप खाली डी, ए की जगह खाली डी आ गया है बस यहाँ पे, और कोई चेंज जो होता है वो नहीं हुआ है दोनों कंपोनेंट में। यहाँ पर क्या W1 किसके ऊपर आ रहा है, CD के ऊपर, W2 हमारे पास xx1 के ऊपर। यहाँ पर देखिए तो W1 आ रहा है हमारे पास xx2 के ऊपर, और W2 आ रहा है हमारे पास EF के ऊपर। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट में अगर हम देखें तो W1 अगर आपको सेक्शन गिवन है तो सेक्शन गिवन होने पर xx3 पर जो होती है वो कहते हैं आपके पास लोडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे हो जाएगी, W1 इंटू xx3 और W2 इंटू m1 m1 डैश जो होगा वो आपके पास हो जाएगा, अगर आपको सेक्शन जो होता है वो गिवन है तो। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो कहते हैं हमने इन्फ्लुएंस लाइन के सभी सवाल जो होता है वो कहते कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो कहते देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में हम 3 मोमेंट थ्योरम से इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपके पास पॉइंट लोड जो होता है वो सेंटर में एक्ट कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू जो होगी वो WL/4 हो जाएगी। अगर वह जो होता है सेंटर में एक्ट नहीं करके इसेंट्रिक लोडिंग है, मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल नहीं है, तो WAB/L, और अगर UDL है तो उसकी वैल्यू WL²/8 जो होगी वो हो जाएगी। इसी तरह से देखिए हमने क्वेश्चन लिया है 2 मीटर 4 मीटर 2 मीटर ABCD एक स्पान है, 9 8 और 3 किलोमीटर का लोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर WAB/L करा तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर WAB/L करेंगे 9.6 और यहाँ पर WL²/8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी CG निकालनी पड़ती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हमने 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, 2 मीटर और 4 मीटर पर जो होता है वो कहता है हमने इसको 2 ट्राइंगल पर डिवाइड कर दिया है। तो इसकी देखिए हाफ इंटू 2 इंटू 12 और ये CG हो जाएगी आपके पास 2B/3 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 12 2 प्लस B/3, B मतलब आपका 4 जो बॉटम इक्वेशन है। इसी तरह से A2 x2 बार, यदि 2 कंटिन्यूज इसेंट्रिक लोडिंग जो होती है वो क्या होती है आपके पास आ रही है तो एक का CG आप आगे से काउंट करेंगे और एक का CG आप पीछे से काउंट करेंगे। अगर इसमें भी हमको दिक्कत है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्पान में CG अगर वो इसेंट्रिक लोडिंग है तो वह CG हमेशा पीछे से जो होता है वो आपका काउंट होगा। पीछे से देखिए कैसे काउंट करा है, हाफ इंटू 3 इंटू 9.6 2 इंटू 3/3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 9.6 3 प्लस 2/3 जो होगा वो आपका हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अब BC जो है वो आपका प्राइमरी स्पान आ गया, तो प्राइमरी स्पान में CG आगे से काउंट करिए हमने, हाफ इंटू 2 इंटू 9.6 2 इंटू 2/3 हाफ इंटू 3 इंटू 9.6 2 प्लस 3/3। फिर इसका फॉर्मूला जो होता है UDL का हमारे पास पता है हमको, 2/3 WL²/8 L इंटू L/2 जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पान अगर आपके पास जो होता है वो कहते हैं इसेंट्रिक लोडिंग है तो CG आपकी जो होगा वो क्या होगा, पीछे से कनेक्ट होगी और पीछे से जो होगी वो कैलकुलेट करेगी, मतलब पीछे से कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर अगर प्राइमरी स्पान है तो CG आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगी, कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये सिर्फ इसेंट्रिक लोडेड वाली कंडीशन में ही होगा। सेंट्रल पॉइंट लोड है तो सेंट्रल पॉइंट लोड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाफ इंटू WL/4 L इंटू L/2 और UDL में आप ऐसे जो होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना करिए फिर आगे चलता है। नेक्स्ट देखिए हमको जो होता है वो क्या था, 3 मोमेंट थ्योरम, इसको हम 3 मोमेंट थ्योरम बोलते हैं। सबसे पहले ABBC के लिए लगाएंगे तो MA L1 2MB L1 प्लस L2 MC L2 माइनस 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2। यहाँ पर अगर आपके पास एंड जो होते हैं वो कहते हैं सिंपली सपोर्टेड आ रहे हैं तो एंड सिंपली सपोर्टेड आने में ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो MA भी 0 हो जाएगा और आपका MD भी जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले AB और BC के लिए, फिर उसके बाद BC और CD के लिए। यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख के यहाँ से हम MB और MC की वैल्यू निकाल सकते हैं।
MB और MC की वैल्यू को हम देखिए यहाँ पे शो कर देते हैं। 6.84 आपका ये आ जाएगा, 4.8 आपका ये आ जाएगा। माइनस की वैल्यू है तो हम माइनस मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद SFD के लिए सबसे पहले टेकिंग मोमेंट अबाउट B कंसीडर जो होता है वो क्या था, हमने लेफ्ट साइड कंसीडर किया। देखिए RA × 6, 9 × 4 और माइनस जहाँ पर आपने मोमेंट लिया है वो आपका इक्वल टू में आ जाएगा। तो -6.84 यहाँ से आपके पास RA की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद वापस टेकिंग मोमेंट अबाउट C कंसीडर राइट साइड कर लिया, तो यहाँ से RD की वैल्यू आ गई। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, टेकिंग मोमेंट अबाउट B कंसीडर ऑल राइट साइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, RC की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में RA प्लस RB प्लस RC प्लस RD करके जो होगा वो क्या होगा, हम रिमेनिंग वैल्यू निकाल सकते हैं 9 + 8 + 12। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस बीम का सवाल जो होगा वो क्या होगा जब आपके पास 3 स्पान जो होता है वो कहता है आपको दे रखे। यही अगर हमारे पास जो होता है वो कहता है फिक्स्ड हो जाए, अगर हम इसको फिक्स्ड की तरह समझने की कोशिश करें, फिक्स्ड की तरह इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास एक एंड जो होता है वो कहता है फिक्स आ गया और हमें ये UDL दिया है और ये हमारे पास कंटिन्यूस बीम का कोई भी सवाल है और ये हमारे पास 2 kN/m आ रहा है, ये 2 मीटर है, तो हमें जो होता है वो क्या, देखिए AB और BC तो वैसे ही निकलेगा WL²/8 और WAB/L। पर जब आप 3 मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ जो होता है बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4OA और AB के लिए, तो वो हो जाएगी m0 L0 + 2ma L0 + L1 प्लस MB L1 = माइनस का 6A0 L0 6A0 X0 अपॉन L0 प्लस 6A1 X1 बार अपॉन L1 जो होगी वो हो जाएगी। और यही अगर हम AB BC के लिए बनाएं तो AB BC के लिए जब हम जैसी इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही आ जाएगी MA L1 + 2MB L1 + L2 प्लस MC L2 = माइनस का 6A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2 जो होगा वो। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसको आगे बढ़ाया है इस पोर्शन को, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, m0 L0 जो होता है वो आया है। यहाँ पर m0 L0 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा क्या हो जाएगी, 0 जो होगी वो आप A0 X0 बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो होता है वो कहते हैं इसमें अगर हम देखें तो इसमें मूवमेंट की अगर MA MB तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर SFD बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले टेकिंग मोमेंट अबाउट B लेके राइट साइड कंसीडर करनी है और टेकिंग मोमेंट अबाउट A लेके दोनों बार आपको क्या करनी है, राइट साइड कंसीडर करनी है, तो आपके पास जो होगा वो बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूस बीम के 2 सवाल है, दोनों सवाल जो होता है वो कहते हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक जो होता है वो चेक करते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है, 3 हिंज आर्च है। ये देखिए हमारे रिवीजन की क्लास है, तो रिवीजन की क्लास रिवीजन के हिसाब से ही जो होती है वो चलेगी। हम पूरे क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इस वजह से। यहाँ पे देखिए 3 हिंज आर्च है, तो 3 हिंज आर्च में हमारे पास ऐसा जो होता है वो कहते हैं एक टॉपिक है। फिर यहाँ पर UDL जो होता है वो कहते हैं एक्ट कर रहा है, तो UDL एक्ट कर रहा है तो आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, VA और VB निकालना है। फिर उसके बाद MC = 0 रखकर आपको क्या निकालना है, H निकालना है। फिर RA थीटा है, RB और थीटा B निकालना है। सेकंड स्टेप आएगी बेंडिंग मोमेंट, थ्रस्ट और शियर। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल के Y निकालना है। R जो होता है वो कहते हैं ये राइज की वैल्यू है। X अगर आपको सेक्शन दिया है तो यहाँ पर आप X की वैल्यू जो होता है वो रख सकते हैं। फिर आपको dy/dx निकालना है। dy/dx ही किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। अगर हमारे पास tan थीटा आ जाता है तो tan थीटा से हम थीटा tan इनवर्स करके थीटा निकाल सकते हैं। और फिर F और N का फॉर्मूला लगाकर जो होता है वो कहता है थ्रस्ट और शियर जो होता है वो निकाल सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमेशा हमारा A की तरफ से निकलेगा और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमेशा B की तरफ से जो होगा वो निकलेगा। यहाँ पर हम सभी वैल्यू लग के यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फिर वापस mx की इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद mx की इक्वेशन में हमको पुट जो होगी वो करनी पड़ेगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर UDL नहीं होके पॉइंट लोड जो होता है वो हो जाता है और इसके अंडर में डिस्टेंस 4 मीटर आती है, तो हम ये जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में x की वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है। डायरेक्ट अंडर द लोड की जो डिस्टेंस है वही हम यहाँ पे x की जगह रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम 3 इंच आर्च को जो होता है वो कहता है सोल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग अगर पॉइंट लोड है तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको डिफ्रेंशिएशन करके नहीं निकालनी है।
हम डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पे चलते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमारे पास सबसे पहला मेथड जो होता है वो कहता है मैकॉले मेथड है। मैकॉले मेथड में हमारे पास जो होता है वो कहता है mx की इक्वेशन सबसे पहले हम बना देंगे, RA RB निकाल देंगे, RA निकाल देंगे और mx की इक्वेशन बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लिमिट आपको ध्यान रखनी है। मैकॉले में जब भी हम क्वेश्चन जो होगा वो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो होगा वो क्या होगा, C2 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आ जाएगी, 0 जो होगी वो आ जाएगी। C2 की वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x = L, y = 0, तो C1 की वैल्यू जो होगी वो हमको निकालनी है। C2 हमेशा 0 होगा। मैक्सिमम स्लोप के लिए x = 0 पुट कर देंगे स्लोप की इक्वेशन में, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x = L/2। फिर उसके बाद अगर यही क्वेश्चन कैंटिलीवर का है तो कैंटिलीवर में हमारे पास क्या हो जाएगा, x = L पुट करेंगे स्लोप की इक्वेशन में तो C1 आ जाएगा, और x = L डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका C2 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से C1 और C2 दोनों की वैल्यू कैंटिलीवर में निकलेगी, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में C2 की वैल्यू ही निकलेगी। C2 की वैल्यू 0 होगी और C1 की वैल्यू ही आपके पास निकलेगी। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमको C पॉइंट पर जैसे पूछ लेता तो 1 मीटर हम x की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में जो होगा वो 1 मीटर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।